प्रचार प्रसार के बिना भी जो संस्था इतना विशाल कार्य कर रही है राष्ट्र निर्माण का, उसके साथ लगे रहना चाहिए। और इसी भावना के साथ मैं एकल के साथ जुड़ा। विवेकानंद जी का कथन कि विद्यालय तक यदि बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो विद्यालय को बच्चों के पास जाना होगा, इस भावना के साथ एकल विद्यालय की स्थापना हुई। सबसे पहला काम होना चाहिए सत्य वचन। व्यापार में हमेशा ईमानदारी से और सच्चाई से काम करोगे तो क्योंकि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि आपने कब किससे क्या किस चीज़ के बारे में क्या बोला, क्योंकि सत्य एक ही होता है। आजकल के युवा काम करना तो जानते, करवाना नहीं जानते हैं, ये उनकी कमी है। आगे आने वाला समय एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का समय है। मेरे को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एकल अभियान के 9 आयाम हैं, उसमें एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण आयाम बनने जा रहा है। 1400 के करीब IVD बनाने का प्रोग्राम है सारे भारतवर्ष में। तो जब बन जाएंगे तो भारत का एक अलग दिव्य स्वरूप आपको नज़र आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारा मूलभूत उद्देश्य गाँव से पलायन रोकना और गाँव में शिक्षा की जागृति उत्पन्न करना था, स्किल एजुकेशन देना था। यूपी में बनारस के पास हम कुछ गांव में गए थे। आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत कमज़ोर वर्ग से संबंधित बच्चे वहां क्लास ले रहे थे। बच्चों में पढ़ने के प्रति लगन थी। 19 का पाढ़ा, 17 का पाढ़ा, ऐसे जवानी बता रहे थे जो मेरे को आज तक याद है कि हमारे घर के जो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं 50-50 हज़ार रुपये फीस देते हैं, वो भी नहीं बता सकते। उन दुर्गम प्रश्नों के, भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर वो बच्चे आराम से दे रहे थे। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो भारत को विकसित भारत बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, बिना किसी प्रचार प्रसार की, या यूं कहें पर्दे के पीछे से राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में जाकर के वहां के विकास का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। तो आज के स्पॉटलाइट में हमारे गेस्ट हैं रमेश कनौडिया जी, जो एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एकल से आपका कैसे जुड़ना हुआ? एकल विद्यालय के लिए जो भारत लोक शिक्षा परिषद का गठन हुआ सन 2000 में हुआ, और उस 2000 की प्रथम बैठक में मेरे को उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माननीय ओम प्रकाश जी सिंघल, जो विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके आह्वान पे माननीय सुभाष अग्रवाल जी एक्शन शूज़ वालों के निवास स्थान पर यह बैठक हुई। माननीय सत्यनारायण बंधु जी भारत लोक शिक्षा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने, और तब से मैंने जब एकल के बारे में जाना तो मैं उससे जुड़ता ही चला गया। मेरे को लगा कि प्रचार प्रसार के बिना भी जो संस्था इतना विशाल कार्य कर रही है राष्ट्र निर्माण का, उसके साथ लगे रहना चाहिए। और इसी भावना के साथ मैं एकल के साथ जुड़ा, और लगभग 25 वर्षों के सफ़र में मैंने एकल के कई चरणों को छुआ है, और वो सब सफल रहे हैं। बिल्कुल, आपने सर BLSP में भी अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई है। अभी आप एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन को देख रहे हैं, तो ऐसे में एकल में BLSP की और एकल ग्राम उत्थान की क्या भूमिका है? पहले एकल विद्यालय का सपना ही साकार हुआ था। विवेकानंद जी का कथन कि विद्यालय तक यदि बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो विद्यालय को बच्चों के पास जाना होगा, इस भावना के साथ एकल विद्यालय की स्थापना हुई। और जब हमने देखा कई साल निरंतर एकल विद्यालय को चलाया, 4 कक्षा तक की वहाँ पढ़ाई होती थी, उसके बाद वो बच्चे क्या करें, इसका उद्देश्य यही था, शिक्षा और पलायन रोकना। पलायन रुक नहीं रहा था क्योंकि उनको आगे रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे थे, टेक्निकल स्किल एजुकेशन नहीं मिल रही थी। तो उस वजह से ये विचार आया आज से कुछ साल पहले कि एक स्किल एजुकेशन के लिए भी कुछ करना चाहिए। हमारे USA के सहयोगियों ने भी हमें इस बारे में निरंतर प्रेशर बनाया कि हमें स्किल एजुकेशन के करना चाहिए। तो एकल विद्यालय, भारत लोक शिक्षा परिषद और एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन जो स्किल एजुकेशन का काम करता है, दोनों भाई बहन हैं। जब बच्चा वहाँ तक पढ़ लेता है उसके बाद उसको स्किल की आवश्यकता होती है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। लेडीज़ के लिए भी अलग अलग और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, ब्यूटिशियन कोर्स इत्यादि इत्यादि। जेंट्स के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस प्रकार के कोर्स चलाए गए। तो एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ये कार्य कर रहे हैं, और एकल अभियान के अंतर्गत ये दोनों आयाम अत्यंत प्रगति की ओर अग्रसर हैं। बिल्कुल सर, आपने बताया जैसे कि एकल विद्यालय से ये सफ़र शुरू हुआ,
तो जब आप पहले जाते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ से एकल विद्यालय शुरू हुए, तो तब की जो अगर समय की मैं बात करूँ और आज कितने बदलाव हुए हैं एकल के प्रयास से? देखिए 6 लाख गांव हैं भारतवर्ष में। 6 लाख गांव तक पहुंचना अपने आप में एक दुर्गम काम है, लेकिन हम 1 लाख गांव तक पहुंचे और उनके 1 लाख गांव तक पहुंचे तो आसपास के एक गांव इधर भी कवर करें तो 3 लाख गांव तक पहुंचे। मैं पंजाब गया था आज से 15 साल पहले, जब व्यसन का बड़ा बुरा हाल था, और वहाँ पर जब हमने जिन गाँव में एकल की स्थापना करी गई, उन गाँवों से व्यसन दूर हो गया, नशाबंदी बिल्कुल मुक्त हो गई। ये एकल का प्रभाव था। एकल की वजह से आज अनेक प्रतिभाएं भारतवर्ष में अनेक क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर काम कर रही हैं। तो ये एकल का प्रभाव है, इसी से हम फर्क देखते हैं। एकल जहाँ गया वहाँ गांव में शांति हुई, सद्भाव बना, प्रेम बना, संस्कार हुए, इत्यादि इत्यादि। ये सब कार्य एकल के प्रभाव से गांव में ये परिवर्तन मेरे को अपनी आंखों से देखने को मिलता है। सर, अब मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, आपके बिजनेस के बारे में बात करूं, तो आप एक बहुत बड़े बिजनेस की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपने अपना सफ़र बिजनेस के लाइन में चांदनी चौक से शुरू किया, आज अहमदाबाद में आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे में बिजनेस आपका बहुत ही अच्छा चल रहा था, कई सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर थी। फिर समाज सेवा की तरफ आपका कैसे आना हुआ? कहाँ से प्रेरणा आपको ये मिली? देखिए, ये एक बड़ा सामाजिक प्रश्न है। सामाजिक क्यों है कि एकल में काम करते करते मुझको लगा कि कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारी अपनी देनी चाहिए। पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी। एक बार परिवार में एक सदस्य व्यापार को ज़्यादा देख रहा है, दूसरा समाज को देख रहा है, तीसरा धार्मिक क्षेत्र को देख रहा है। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एक बच्चा है वो व्यापार देखे या समाज सेवा करे। तो मेरे को लगा कि समाज सेवा में भी कार्य होना चाहिए। जॉइंट परिवार था, मेरे को थोड़ा थोड़ा समय का छूट परिवार की तरफ से मिली, मेरे परिवार का सहयोग मिला। उन्होंने मेरे को इस बात के लिए इजाज़त दी कि मैं व्यापार छोड़ के व्यापार में से समय निकालकर इस सामाजिक कार्य में भी समय निकालूं। तो धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में मैंने जहाँ तक हो सका प्रत्येक संस्थाओं में जिम्मेदारी निभाई है और सफल जिम्मेदारी निभाई है। ये सब आप सब भाइयों का प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद रहा है। बिल्कुल सर, टेक्निकली अगर बात की जाए तो हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। आज हर चीज़ आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, घर में बैठे बैठे किसी से भी बात करनी हो 2 मिनट में आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में हर चीज़ में तो विकास हो रहा है, लेकिन आपको, अगर आपकी मैं बात करूं तो आपको बिजनेस के लाइन में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, समाज सेवा में भी आपका बहुत एक्सपीरियंस है। एकल के साथ आप 25 सालों से जुड़े हुए हैं। तो आज के यूथ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उनके पास एक परेशानी होती है टाइम मैनेजमेंट। उनका एक ही चीज़ होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम कैसे कोई और काम कर पाए। तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे आज के यूथ के लिए? ये कमी तो मैं आज भी महसूस करता हूँ। आज मैं संस्थाओं में जाता हूँ, भारत लोक शिक्षा परिषद की बात करूँ या एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की बात करूँ, तो यूथ की परसेंटेज थोड़ी बढ़ी तो है, लेकिन अभी थोड़ी कम है। 50% यूथ इसमें आना चाहिए जिम्मेदारियों में, लेकिन आ नहीं पा रहा है। आज 50 वर्षों का मेरा व्यापार का अनुभव है। आपने ऑनलाइन व्यापार की बात करी। ऑनलाइन एक ऐसा संघर्ष का काम है कि जिससे दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होता है। दुकानदार व्यक्ति, मैंने दुकानदारी से अपना काम शुरू किया था। आज अहमदाबाद में डेनिम की फैक्ट्री चलाता हूँ और डेनिम का व्यापार करता हूँ। कपड़े में होलसेल में बेडशीट, ब्लैंकेट, क्विल्ट, टॉवल्स। सर, इस सफ़र में भी तो बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया? दृढ़ इच्छा शक्ति से मैंने वो सब पाया। मेरा परिवार का सहयोग मिला, मेरे भाइयों का सहयोग मिला परिवार की तरफ से। हमारा परिवार की फैमिली हिस्ट्री भी सोशलाइजेशन की तरफ से रही है। मेरे फादर अनेक संस्थाओं में एक्टिव थे, उनसे मेरे को प्रेरणा मिली और मेरे को एकल जैसी संस्थाएं मिली। बिजनेस में आपको 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपसे सजेशन लेना तो बिल्कुल बनता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उससे किन बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? सत्य वचन सबसे पहला काम होना चाहिए। सत्य वचन। व्यापार में हमेशा ईमानदारी से और सच्चाई से काम करोगे तो आपके, क्योंकि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि आपने कब किससे क्या, किस चीज़ के बारे में क्या बोला, क्योंकि सत्य एक ही होता है। जब आप उस बात को रिपीट नहीं करेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी उसका प्रश्न आएगा आप एक ही बात, वही सवाल का जवाब देंगे जो आपका सत्य है। और आजकल के युवा
टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं। कंप्यूटराइजेशन, मेरे को कंप्यूटर बहुत कम आता है क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर थे ही नहीं, हाथ से लिखा पढ़ी होती थी। तो मेरे को काम करना आता है और काम करवाना आता है। आजकल के युवा काम करना तो जानते, करवाना नहीं जानते हैं। ये उनकी कमी है। और सत्य वचन पे टिकें, अपनी ईमानदारी से काम करें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा संकुचित रखें, छोटा रखें, तो निरंतर प्रगति की ओर चलेंगे। ये मेरा आपको विश्वास है। सर, बिजनेस की जब भी बात होती है तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि बिजनेस पार्टनरशिप के साथ करना चाहिए या फिर अकेले करना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ा दुर्गम प्रश्न है, कठिन प्रश्न भी है। मैंने पार्टनरशिप में भी काम किया है और आज तक पार्टनरशिप में ही काम करता आ रहा हूँ। और मेरे पार्टनरशिप के काम में अगर हम ईमानदारी से एक दूसरे के साथ पेश आएँ तो कोई दिक्कत नहीं होती कि पार्टनरशिप में काम ना चले। हमारे यहाँ पहले तो सहकार, कोऑपरेशन का ज़माना ही था। हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमें व्यापार में एक दूसरे के साथ लेकर, क्योंकि अकेले आदमी में व्यापार करने में दिक्कत हो गई। आजकल जनरेशन में एक एक बच्चे होने लग गए और व्यापार में कहीं बाहर जाना है, कहीं ये जाना है, अगर कोई पीछे से संभालने वाला नहीं होगा तो व्यापार को नुकसान होगा। तो इसलिए सहकारिता, जॉइंट वेंचर अच्छा रहता है मेरे ख्याल से आज की तारीख में। बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन का भविष्य आप कहाँ तक देखते हैं? एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन का भविष्य बहुत लंबा और स्पष्ट है। स्पष्ट इस दृष्टिकोण से कि आगे आने वाला समय एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन का समय है। मेरे को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एकल अभियान के 9 आयाम हैं, उसमें एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण आयाम बनने जा रहा है। आज IVD का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्कूल भी है, आरोग्य भी है, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर भी है, कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है और एकल संस्थान के माध्यम से टेबलेट का भी काम होता है। तो आधुनिकता और परंपरागत दोनों का समन्वय और समय के अनुसार गांव की आवश्यकता की पूर्णता एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन करता है। और 30 गाँव का एक कल्चर खड़ा है। हमारे अगले वर्षों में 1400 के करीब IVD बनाने का प्रोग्राम है सारे भारतवर्ष में। तो जब बन जाएंगे तो भारत का एक अलग दिव्य स्वरूप आपको नज़र आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यही फ़र्क है हमारी महत्वाकांक्षा में। सर, अगर मैं EOW की बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कई लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। इसी के साथ महिलाओं के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है एकल ग्राम उत्थान में। और I-VAN भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं था और I-VAN के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में जाकर के लोगों की आंखों का इलाज किया जाता है, उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं, उनका चेकअप किया जाता है। तो क्या आने वाले समय में हम और भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं? EOW सबसे एडवांस प्रोजेक्ट है एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन का। आज 50 के करीब लगभग एकल ऑन व्हील्स हमारी गांव में, क्षेत्रों में, सुदूर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कार्य कर रही हैं। 50 एकल ऑन व्हील चलाने का मतलब एक छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसमें हम लोग सब नॉन प्रोफेशनल लोग हैं और इस बारे में बहुत सूक्ष्म जानकारी रखते हैं। अपने स्टाफ से की हेल्प के साथ ही इस कार्य को संपन्न कराते हैं। और एक गांव, एक वैन रोज़ 3 गांव में जाना, 18 बच्चों को पढ़ाना, फिर अगले दिन दूसरे 3 गांव में जाना, फिर 18 बच्चों को पढ़ाना, फिर तीसरे दिन तीसरे अलग अलग गांव में जाना। एक हफ्ते में 9 गांव में जाती है और 3 महीने में उनका ट्रेनिंग का कोर्स पूरा होता है। IIT बॉम्बे के साथ हमारा टाई अप है और हमारे बच्चों की जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसमें जो सर्टिफिकेशन होता है उसके बाद उनको अच्छी जॉब मिलती है और वो घर बैठे बैठे भी कुछ काम कर सकते हैं। जिसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको गांव वालों को परिचित कराना, उससे थोड़ी सी आमदनी करना इत्यादि, इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण भूमिका एकल ऑन व्हील अपने क्षेत्र में निभा रहा है। बिल्कुल सर, आपने जैसे बताया कि एकल के साथ आपका 25 साल का सफ़र रहा है, तो आप भी वन यात्रा में गए होंगे, आपने भी वनवासी क्षेत्रों में विजिट किया होगा, बहुत कुछ ऐसा देखा होगा जहाँ पर आपको ये लगा होगा कि नहीं, यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है और यहाँ पर काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा का बीड़ा अब तो आपने उठा ही लिया था बिजनेस के साथ अपने। ऐसे में कोई ऐसा यादगार सफल
कोई यादगार पल जो आप कभी नहीं भूल सकते सर? मेरे को याद आता है, यूपी में बनारस के पास हम कुछ गांव में गए थे। बहुत अंदर की तरफ जाकर गांव थे और वहां पर हमने जाके देखा तो निहायत गरीबी में, आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत कमज़ोर वर्ग से संबंधित बच्चे वहाँ क्लास ले रहे थे, बिना बताए गए थे। और जब हम गए तो हालांकि बच्चे 30 से कम थे, लेकिन बच्चों में पढ़ने के प्रति लगन थी। 19 का पाढ़ा, 17 का पाढ़ा, ऐसे जवानी बता रहे थे जो मेरे को आज तक याद है कि हमारे घर के जो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं 50-50 हज़ार रुपये फीस देते हैं, वो भी नहीं बता सकते। उन दुर्गम प्रश्नों के, भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर वो बच्चे आराम से दे रहे थे। मेरे को इस बात ने बड़ा छुआ और मेरे को लगा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए और इन बच्चों के ने जो भारतीय संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार करने में योगदान दे रहे हैं उनको मैं नमन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमसे बन पड़ेगा उनके भविष्य के लिए करेंगे। बिल्कुल सर, अब आपने कॉन्वेंट स्कूल की बात की है तो मॉडर्न लाइफ के बारे में भी मैं आपसे जानकारी ज़रूर लेना चाहूँगी कि एकल विद्यालय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तो जाकर के हम अपनी संस्कृति को बता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे संस्कार हैं, उन्हें हम कैसे अपने संस्कारों का पालन करें, कैसे अपने मम्मी पापा का आदर करें। तो लेकिन शहरी क्षेत्रों में आज भी इन सब चीज़ों से जो बच्चे हैं काफ़ी कोसों दूर हैं। तो इसके लिए उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और इसके लिए भी क्या प्रयास आगे किए जा रहे हैं? देखिए, हमारा मूलभूत उद्देश्य गांव से पलायन रोकना और गांव में शिक्षा की जागृति उत्पन्न करना था, स्किल एजुकेशन देना था। अभी हमारा टारगेट एकल ग्रामोत्थान नाम से ही जाहिर है। भारत लोक शिक्षा परिषद, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी और वन बंधु परिषद, ये नाम से ही जाहिर है कि हम वनवासी क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए इन संस्थाओं का गठन हुआ है। अभी हमारा शहर की तरफ फोकस नहीं गया है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको अपील करना चाहूँगा, एक बार निकटतम आइए एकल विद्यालय के स्कूल में जाएं, वहाँ पे परिवर्तन को देखें, उन बच्चों की सकारात्मकता को देखें और देखें कि कितना सुंदर कार्य वो कर रहे हैं, कैसे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चय ही उनके बच्चों में भी वो संस्कार आएंगे और वो लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सर, एकल अभियान का भारत को भारतवर्ष बनाने में, विकसित भारत बनाने में कितना योगदान? एकल भारत की सबसे बड़ी एनजीओ है। ये प्रचार में विश्वास नहीं करती, काम में विश्वास करती हैं। हमारा एडमिन कॉस्ट सिर्फ 8 से 10% के बीच में है। इतनी बड़ी एनजीओ में इतने कम लेवल पे काम, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पे काम करने में हमारे पास प्रचार प्रसार के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं रहता है। हम ये प्रचार प्रसार, अब थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार CSR आया है, उससे कॉरपोरेट सेक्टर में थोड़ा सा जागृति पैदा हुई है और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर के माध्यम से हमें गांव में और प्रचार प्रसार का लाभ मिलेगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हम अपना योगदान देने में सफल होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन है, आज के यंगर जनरेशन को, आज के यूथ को आप एकल भारत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र हित की सोचो, देश सर्वोपरि है। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु बनेगा और विश्वगुरु बन के रहेगा भी। आप इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक विकसित राष्ट्र, पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रगति की है भारतवर्ष ने। उसमें उसको ज़्यादा गहराई में जाऊंगा तो वो पॉलिटिकलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि युवा जब तक इस काम में नहीं जुड़ेगा, हम अपने सपने को पूरा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। युवाओं के जोड़ने की पूरी मेरी हार्दिक निवेदन है युवाओं से कि वो इस कार्य में जुड़े और अपना सक्रिय योगदान दें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि कैसे एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है और किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने सपने देखे हैं, जिनके पास लगन है लेकिन संसाधन की वजह से वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, फिर एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन ने अपने कदम आगे बढ़ाए। एकल अभियान के सहयोग से लगातार सुदूर क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में विकास हो रहा है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम किया जा रहा है और जहां तक संसाधन नहीं पहुंच पाते थे वहां
आज लोग कंप्यूटर सीख करके अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढ चुके हैं, वो आज कंप्यूटर लैब चला रहे हैं। तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एकल अभियान की वजह से ही, और इसी तरीके से एकल अभियान लगातार काम करता रहेगा, भारत को विकसित भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। आज के स्पॉटलाइट में बस इतना ही। आप एकल भारत के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दिए। नमस्कार।